दोस्तों पिछले 2-3 दिन में स्टॉक मार्केट ने एक अच्छा खासा उछाल दिखाया है। 15,200 के लो के बाद आज मार्केट लगभग 16,000 के आसपास आ चुकी है। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों का ये मैसेज आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टॉक मार्केट में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। वो क्या रीजंस हैं, एक तो हम इस पे बात करेंगे और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट में बॉटम बन चुका है और अब वक्त आ चुका है कि आप बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने के बारे में सोचें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि क्यों मार्केट में तेजी दोबारा से बनी है। तो देखिए, हम लोग हमेशा से बात करते आ रहे हैं दो पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं उसके बारे में। पहला इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ रही है उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो बढ़ा रही है और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पर लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कम होता है, क्योंकि रिस्क फ्री रिटर्न कमाने वाले जो एसेट्स हैं वहाँ पर उनको ज़्यादा पैसे मिलने लगते हैं। लेकिन अभी 2-3 अच्छी बातें क्या हो रही हैं इन्फ्लेशन के एंगल से। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ड्रास्टिकली नीचे आए हैं। $120 के आसपास एक टाइम पे क्रूड चला गया था, जो अभी गिर के 104-105 के आसपास आ चुका है अगर आप ब्रेंट क्रूड की बात करेंगे। उसके साथ साथ कमोडिटीज़ में अगर आप देखेंगे ऑयल, फूड, ये सभी जगह पे अभी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन्फ्लेशन के एंगल से एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ये देखने को मिल रही है कि जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट्स ने बढ़ाए थे उसका इवेंचुअली अब असर आते हुए दिख रहा है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो रहा है। तो ये सबसे पॉजिटिव बात है। और अगर आप इंडिया की मार्केट की बात करेंगे, ऑयल जितना ज़्यादा नीचे गिरेगा इंडिया की मार्केट उतना ज़्यादा बूम करेगी। उसके सबसे बड़ा रीज़न है कि हम मेजर इंपोर्टर हैं ऑयल के। आज अगर आप देखेंगे जितनी भी पेंट्स की कंपनी थी उसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। उसका रीज़न यही था कि पेंट्स की जो मेजर इनपुट है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर उनको एक बहुत बेनिफिट होगा अगर ऐसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते रहेंगे। अब सिटी बैंक ने यहाँ पर बोला है कि हो सकता है जो ऑयल है उसके प्राइसेस $65 पर बैरल तक आ जाए, यानी कि अभी अगर आप देखेंगे 30-40% का और गिरावट शायद क्रूड में आ सकता है। लेकिन क्रूड में बहुत ज़्यादा अलग अलग एनालिस्ट की बातें चल रही हैं। कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं $380 तक जा सकता है क्रूड, कुछ बोल रहे हैं 65। अभी जो 65 बोल रहे हैं उनकी बात सच होती यहाँ पर दिख रही है कि क्रूड में एक ज़बरदस्त गिरावट पिछले 1-2 दिन में आई है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया की स्टॉक मार्केट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेगेटिव बात अभी भी क्या है कि जो USD टू INR की जो वैल्यू है वो अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो ये अभी एक और कंसर्न मार्केट को लेकर है। एक और पॉजिटिव बात क्या हो रही है पिछले 2 दिन से, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, हमने बात की थी कैसे लगातार सेलिंग वहां पर देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में कल अगर आप देखेंगे कल 1200 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। आज की अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ 300 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात यहाँ पर स्टॉक मार्केट को देखकर लग रही है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि स्टॉक मार्केट में बॉटम बन चुका है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि जुलाई के महीने में ऐसी ऐसी चीजें अभी होने वाली है जिस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि क्या स्टॉक मार्केट का जो 15,200 का निफ्टी था वो बॉटम बन चुका है या नहीं बन चुका है। तो सबसे पहली चीज, आज रात को US फेड की मीटिंग होने वाली है। वहां पर वो बताएंगे, कुछ हिंट देंगे कि आने वाली जो मीटिंग्स उसमें कैसा उनका रवैया रह सकता है, इन्फ्लेशन कैसा रह सकता है, इंटरेस्ट रेट कैसे रह सकते हैं, और इन 1-2 फैक्टर्स को की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करने वाली है। उसके अलावा जो जून के इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे वो कैसे आते हैं, इस पे भी अभी डिपेंड करता है कि क्या मार्केट यहाँ से गिरावट दिखा सकती है या नहीं दिखा सकती। और साथ में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या जो क्रूड के प्राइसेस है जो अभी लगातार नीचे आ रहे हैं, क्या वो सस्टेन नीचे के लेवल पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर दोबारा से क्रूड फिर से 120-125 तक चला गया तो फिर से आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, स्पेशली इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडिया एक मेजर इंपोर्टर है ऑयल का। तो ये फैक्टर्स अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मैं अभी
आपको यही बोलूंगा कि मार्केट में बॉटम बना है या नहीं बना है, इस चीज को ज्यादा सोचने से अच्छा है कि आप यहां पर ये चीज सोचें कि जो कंपनीज अच्छी हैं, जो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं, आप उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचें। और दोस्तों मैं एक चीज आपको पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूं, 2022-2023 में जो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे वही पैसा आपको आने वाले टाइम में अमीर बनाने वाला है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब मार्केट कंसोलिडेट होती है, नीचे के लेवल्स पे होती है, तब आप जो पैसा स्टॉक मार्केट में डालते हैं अच्छी रिटर्न्स आपको उसमें ही मिलती है। रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा यही गलती करते आ रहे हैं, अभी भी यही गलती कर रहे हैं कि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट गिरती है, स्टॉक मार्केट नीचे जाती है, कुछ दिन कंसोलिडेट होती है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं या उनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं रह जाता। जब मार्केट, अभी आप देखेंगे सीधा मार्केट 17-18 हज़ार तक अगर निफ्टी पहुंच जाएगी तो फिर से रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। होना चाहिए उल्टा, जब स्टॉक मार्केट गिर रही है या एक अच्छे लेवल्स में नीचे आई हुई है तब आपको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए स्टॉक मार्केट में। और अगर मार्केट 10-15% ऊपर चली जाती है तो आप मार्केट को देखना बंद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एक रिटेल इन्वेस्टर को करनी चाहिए जिसकी वजह से आप एक अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको लंबे टाइम से बोलते हुए आ रहा हूँ कि यही मौके हैं जब आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, क्योंकि अभी लोग गलती क्या कर रहे हैं, 50% डिस्काउंट पे जो कंपनी है 60% अपने ऑल टाइम हाई से गिरी हुई है, उन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, जैसे कि जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, ये कंपनीज 60-60, 70-70% गिरी हुई हैं। तो लोग इन कंपनीज को ऐड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है रादर देन वो कंपनीज जो सिर्फ 15-20% गिरी है लेकिन वो उसके बाद भी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ आप ये समझिए कि कोई कंपनी अगर अपने ऑल टाइम हाई से 60% करेक्ट हो गई है या गिर गई है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने ऑल टाइम हाई पे दोबारा जाएगी ही जाएगी। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो एक बार ही ऊपर गई थी, उसके बाद बुल मार्केट में उसके बाद नीचे आई और कभी उसने अपना ऑल टाइम हाई रीच नहीं किया। तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी अपना ऑल टाइम हाई बनाएगी। इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। अब देखिए, मैंने आपको 10-15 दिन पहले 4-5 फंडामेंटली अच्छी कंपनीज के बारे में बताया था। एक हमने बात की थी एसबीआई कार्ड्स के बारे में, 700 के लेवल्स पे हमने बात की थी कि ये एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे था। आज आप देखेंगे 850 के आसपास आ गया। सिर्फ एक महीने में 20% की रिटर्न एसबीआई कार्ड्स ने आपको बनाकर दी होगी। उसके अलावा आप देखेंगे आईसीआईसी बैंक, वो 680 के लेवल पे चला गया था। मैंने उस पर अभी आपको बताया भी था कि मैंने वो परचेज किया है। 680 के लेवल पे आज वो 725 के आसपास आ गया है। 6-7% की रिटर्न उसने आराम से बनाकर दे दी है 15-20 दिन में ही। ये काम करती है स्ट्रॉन्ग कंपनीज। जोमेटो आप देखिए वो लगातार गिर रहा है, लोग उसको एवरेज कर रहे हैं, 100 से एवरेज करते करते 50 पे आ गया है और लोग उनको ऐड किए जा रहे हैं। देखिए, इन कंपनीज में मैं ये नहीं कहता कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना है या करना है, वो आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। जोमेटो, पेटीएम, इन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना। लेकिन जब मौके मिलते हैं अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करने पे तो आपको वो मौके चूकने नहीं हैं। होता क्या है कि लोग घबराने लगते हैं, लोग ये सोचते हैं कि बॉटम पे हम खरीदेंगे। मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में बॉटम कब बनेगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। कोई कह रहा है 14,500 पे बनेगा, कोई कह रहा है 13,000 पे बनेगा, कोई कह रहा है बन चुका है। तो आप भी ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इस मार्केट में मैं आपको यहाँ पर दोबारा यही बोलूँगा कि जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है फंडामेंटली, उनको धीरे धीरे पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए। अगर मार्केट यहाँ से और नीचे भी जाती है तो भी दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि एक पैसा हम अलग कर देंगे जिसको हम मार्केट की किसी भी कंडीशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ तभी इन्वेस्ट करेंगे जब मार्केट ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगी 13,000 14,000 पे। उसके अलावा जो पैसा है उसको धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में आप डालते रहिए। अच्छी रिटर्न्स आपको 2022-2023 में जो आप पैसा लगाएंगे उस पर ही मिलने वाली है। आप ये वेट मत करो कि 17,000 18,000 पे मार्केट जाएगी उसके बाद हम लोग पैसा लगाने की बात करेंगे। तो ये चीज़ों का दोस्तों ख्याल रखिए। मुझे अभी भी लगता है कि जुलाई का मंथ आने वाले टाइम में बहुत क्रूशियल रहेगा और डिसाइड करेगा कि स्टॉक मार्केट में आपको कैसी रिटर्न्स मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। धन्यवाद।